चादर सिकिलाया मेरे बाबा, ये चादर सिकिलाया मोहन तेरी गले में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। ओ डमरू वाला ओ बंसी वाला श्याम मेरा कमली वाला श्याम, बंसी वाले श्याम मेरे मुरली वाले 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 श्याम। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली हो। आया फिरे न आया मेरे बाबा, आया फिरे न आया मेरी मैया, मोहन तेरी गले में। विश्वास मुझको लाया मेरी मैया, विश्वास मुझको लाया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गले में। दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया, हो गया रे मैं दीवाना हो गया, हो गया दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया। सरपा वाला आया कन्हैया, डमरू वाला आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी, भोला भंडारी आया, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। बोले शंकर भगवान की जय हो। आज जैसे शंकर भगवान और मैया के द्वार पर आए और अलग जगाने लगे, हे माँ पिचाम दे ही नहीं। अब मैया ने अंदर तो गेट को नहीं खोला और एक खिड़की से झांक देखी तो बाबा सांप बिच्छू। बोले बाबा कहा चाहिए? बोले मैया वैसे तो सब कछू है, लेकिन जिसके लिए हम आए ना, बोले तभी तो बताओ क्या चाहिए। बोले कि मैया हमें अपने लाला के दर्शन कराए थे। मैया ने कि लाला के दर्शन करेगा? बोले हाँ।
बोले बाबा माफ करियो, हम तुम्हें अपने लाला के दर्शन नहीं कराएंगे। बोले क्यों? बाबा देख बुरो मत मानियो, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, हीरा चाहिए, जवाहरात चाहिए, गाय चाहिए, दूध चाहिए, जो चाहिए ले जा, लेकिन हम अपने लाला के दर्शन तो को न कराए। बोले मैया कोई बात तो होगी, बता तो सही। बोले बाबा तेने अपनी शकल शीशा में देखी है? इतनो बेस भूसा दिन देखो, सांप बिच्छू, मुझे 85 साल की बुढ़िया है, तुझे देख करके मुझे डर लग रहा है, और मेरा लाला तो कोई छोटो है, अगर तुझे देख करके रोने लगा तो मैं क्या करूंगी? बोले मैया तू एक बार अपने लाला के दर्शन तो कराए दे, मन में इतनी दूर से अभिलाषा लेकर के आया हूँ, कम से कम तेरे लाला के दर्शन हो जाएं। मैया कहने लगी बाबा देख बुरा मत मानो, मैं तो को अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी, जो चाहिए ले जा, लेकिन मैं अपने लाला के दर्शन नहीं करा सकती। सांप है, अगर सर्प को देख करके मेरा बेटा डर गया तो? मैया की बात तो सुनी। बाबा बोले मैया अरे इस छोटे मोटे सांपों से क्यों डरेगा वो? अरे वो तो 1000 फण वाले शेष नाग पर शयन करने वाला है, और इस छोटे सांप से क्यों डरेगा? अब जब 1000 फणवेर वाले नाग की बात तो सुनी ना, तो मैया बोली बाबा मोह लगो तू बिल्कुल गलत जगह पे आए हो। अरे मेरा लाला जब सर्प के चित्र को देख लेता है तो वो डरने लगता है, रोने लगता है, और तू कह रहा है कि 1000 फण वाले शेष नाग पर शयन करे? बोले कि हाँ मैया। बोले बाबा तू बिल्कुल चला जा, लेकिन मैं अपनी लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। अब बड़ी विनती करने लगे शंकर भगवान। जब शंकर भगवान की बात नहीं माने तो शंकर भगवान बोले देख तू अभी बाबाजियों की हट को नहीं जानती, और संसार में दुनिया में 3 हट बहुत जोरदार हो साहब, राजहट, बाल हट, और ये सबसे बड़ी खतरनाक हुई त्रिया हट। अगर एक बार मैया मन में ठान लेना कि जी करनो है, जी साड़ी आज वो लेनी है, तो पति बेचारा भीख मांग के लावो, लेकिन बड़ी खतरनाक होती सब त्रिया हट। बाबा ने कही देख तू अभी बाबा जी की हट को नहीं जानती। बोले कैसे बता तो दो। बोले अगर हम जा धूनी रमा करके और तेरे द्वार पर बैठ गए ना, तू ध्यान रखियो जब तक तू अपने लाला के दर्शन नहीं कराएगी हम हटने वाले नहीं है। अब जब शंकर भगवान की बात सुनी तो मैया बोली देख बाबा मैं भी एक त्रिया हूँ, और त्रिया की हट भी बड़ी जानता है, खतरनाक हो। बोले तू जा द्वार पर बैठो रहेगा तो मैं दूसरे द्वार खोल लूंगी, लेकिन तू अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। बोले हम दूसरे पे बैठ जाएंगे। बोले मैं तीसरे खोल लूंगी। बोले हम तीसरे पे बैठ जाएंगे। बोले हम चौथे हुए खोल लेंगे। 9 दरवाजे नहीं। अब बाबा ने विनती करी, लेकिन मैया ने मना कर दी। बोले बाबा मैं अपने लाला के दर्शन तो नहीं कराऊंगी। बाबा बोले कोई बात नहीं, लेकिन मनी मन में कहने लगे कि हे कन्हैया कम से कम इतनी दूर से आ जाऊं, कम से कम अपने दर्शन तो मुझको कराई दे। कोई बात नहीं करा रहा तो हम जा रहे हैं। शंकर भगवान उदास होकर के जैसे ही चलने लगे, तभी मेरे कन्हैया जी ने रोना प्रारंभ कर दिया। बोल गोविंद भगवान। अब जैसे ही रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे, शंकर भगवान आगे निकल गए। अब मैया भागी गई। बोले लाला दूध पिलावे, माखन खिलावे, खिलौना देवे, लेकिन कन्हैया चुप नहीं हो रहे। मैया सोच भी लगी अभी तो बड़ी आराम से खेल रहे हो, झूला झूल रहे हो, एकदम इसे रोना कैसे आ गया। अब जैसे रोने की आवाज सब सखियों ने सुनी, सखियों की भीड़ लग गई। सखी बोली अरे मैया का बात है गई, ये लाला क्यों ना चुप है, रो काय को रो रहे हो। मैया कहने लगी सखी अभी तो ये आराम से खेल रहे हो, पता नहीं एकदम इसे अचानक क्या हो गया। तो एक मैया बोली मुझे लगा तेरे द्वार पर आज कोई आयो का। मैया बोली एक बाबा आयो। तो सखी बोली मुझे ऐसा लगे कि बाबा की नजर तेरे लाला है लग गई है। अब जैसी नजर को नाम सुनो कि मेरे लाला को नजर लगी है, तभी जो मैया थी ना, और जो मैया हमें ना बड़ी यानी कि टोटका हमें सब नजर उतारवे हमें राई नो बहुत से तो ऐसे हमें चप्पल से उतारे नजर, चप्पल से। कई बार देखा मैंने चप्पल लेंगी 11 बार उतारेंगी ऊपर नीचे। अब मैया ने सबरे कर्म करे, नजर उतारने के सबरे कर्म करे, लेकिन जितने कर्म नजर उतारने के कर रही है ना, चुप करने के कर रही है, उतने कन्हैया रोते जा रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं। अब तो मैया बोली कि अब तो मेरा लाला एक ही है, अब ये कैसे चुप होगा, अब मैं क्या करूं।
अरे काउसी ने मार दियो री टोना मेरो मचल्यो है श्याम। मचल्यो है श्याम सलोना सखीरी, मचल्यो है श्याम सलोना। अरे काउसी ने मार दियो री। कैस बैटरी सी लो है गई। दही न खावे दूध न पीवे न खावे माखन लोना, और रोए रोए मेरो रोदन करे, रोए रोए मेरो रोदन करे, जाने तोड़े सारे खिलौना। काउसी ने मार दियो री टोना मेरो मचल्यो है। आज मैया ने सबरे कर्म करे शांत करने लगी, लेकिन कन्हैया चुप नहीं हुए। एक सखी बोली मैया जा बाबा की नजर लगी है ना, वही इसे अब शांत कराएगो। मुझे बता वो बाबा किधर गया है। बोले मैया ज्यादा दूर ना पहुंचो, नहीं की दूर पहुंचोगे चौराहे तक, जल्दी जाओ इसका ही मौत तक पहुंचो। अब भैया जैसी गई मैया दौड़ी दौड़ी सकी, बोली बाबा, अरे शंकर भगवान, अरे बाबा रुको तो सही। शंकर भगवान रुके, बोले क्या बात है। बोले बाबा तुमको मैया ने बुलाया है, चलो। शंकर भगवान बोले अभी हम तुम्हारी मैया के पास से आए हैं, हम नहीं जाएंगे और लौट के, हमारी बेइज्जती करिए उसने। बोले क्या बात है। बोले बता तू सखी, हम लाला के दर्शन करने के लिए आए, अगर वो हमको लाला के दर्शन करा देती तो सब क्या घट जाता। सखी बोली चिंता मत करो, तुम्हें लाला के दर्शन ही तो करने। बोले हाँ। बोले मैं कराऊंगी। शंकर भगवान बोले नहीं। सखी बोली अरे मैं वचन देती हूँ, मैं तुमको लाला के दर्शन अवश्य कराऊंगी, तुम चलो तो सही। आज शंकर भगवान को लेकर के और गोपी मैया के द्वार पर आई, और मैया बोली बाबा जब से तुम गए हो उसी समय से मेरे लाला ने रोना प्रारंभ कर दिया है। कुछ कोई ऐसा मंत्र हुए जो मेरा लाला अंदर सोई रो, वो रोई रो, वो चुप हो जाए। अब मैया की बात सुनी शंकर भगवान ने। शंकर भगवान बोले ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो घर बैठे मरीज ठीक कर दे, पहले हमारे पास लेकर के आओ, हम उसको देखेंगे उसको कौन सा रोग है, तब जाकर के हम उसे ठीक करेंगे। अब जैसे ही शंकर भगवान के सामने मैया कन्हैया को लेकर के आई, और कन्हैया को लेकर के आई, पहले तो कन्हैया को दूर से भगवान शंकर ने दर्शन किए, दर्शन करने, लेकिन कन्हैया चुप नहीं हो रहे, रो रहे। अब धीरे से बोले गए मैया अगर तुझे शांत कराना चाहे ना, शांत कराओ तो जा मेरी गोद में दे दे, तब जाके शांत होगा। मैया बोली बाबा बड़ो चालाक है, पहले तो तू दर्शन करना चाहता था, अब तूने दर्शन कर लिए तो तू अब इसे अपनी गोद में लेना चाहता है, फिर थोड़ी देर बाद ये कहती हो कि मैं इसे संग ले जा करना, मैं नहीं दूंगी, यहीं से दूर से ठीक कर दे। शंकर भगवान बोले तू न्याय दे रही तो मैं अपने लौट करके जा रहा हूँ। जब जैसे ही शंकर भगवान चलने लगे, बोले बाबा रुको तो सही। बोले हाँ। बोले मेरे लाला ठीक कर दे, बोले मेरी गोद में। अब जैसे मैया ने आराम से कन्हैया को गोद में दिया, और जैसे गोद में गए जितनी जोर से रो रहे थे ना, उतनी जोर से हंसना प्रारंभ कर दिया। बोल गोविंद भगवान। अब जैसे ही हंसने लगे तो मैया बोली बाबा बाबा जल्दी लाओ, मेरे पास लाओ, मेरा लाला ठीक है गो। अब मैया की गोद में दे दे। शंकर भगवान ने फिर रोना प्रारंभ कर दिया। मैया बोली बाबा मुझे ऐसा लगे तेरे मंत्रन में जादू नहीं है, दोबारा कर दे। बोले फिर लाओ मेरी गोद में। शंकर भगवान ने गोद में गए, फिर शांत हो गए। मैया ने ले फिर रोना प्रारंभ। कारण ये कि मैया की गोद में आमे तो रो में, और बाबा की गोद में जामे तो हंसे। तो मैया कहने लगी बाबा एक हाथ जोड़ के विनती है, मेरे लाला ऐसा कर दो कि जो मेरी गोद में भी आकर के बड़ी खिलखिला करके हंसे। शंकर भगवान बोले अगर तू ऐसा करना चाहती है तो एक काम करना पड़ेगा। बोले कौन सा? बोले कि अपने आंगन में मेरे नाम को ऐसा छोटा सा मंदिर बनवाओ, जिस समय तुम अपने लाला को स्नान कराती हो उस स्नान का जल मेरे ऊपर होके निकले। भैया ने कही बाबा ठीक है। देखो ये पीछे गिर जाएगा, ये आगे से रख के बैठो।
आज जिस बात को और नंद रानी ने सुना और बाबा से कहने लगी, हे बाबा, रह रे योगी और नंद भवन में और ब्रज में बासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। आज भगवान शंकर का एक नंद रानी के यहाँ पर मंदिर बनवायो। उस समय शंकर भगवान का नाम क्या पड़ गया? बोले नंदेश्वर महादेव की जय जय श्री राम, हर हर। आज भैया जैसे शंकर भगवान दर्शन कर करके और अपने कैलाश पर्वत पर पैदा हुए हैं, इधर श्री सुखदेव जी कहने लगे कि भगवान कन्हैया की उम्र 1 साल हो गई लेकिन नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। इधर जो मथुरा में वसुदेव थे उनको बड़ा दुख हुआ। बोले मेरा एक पुत्र की उम्र 1 साल हो गई और दूसरे पुत्र की उम्र 2 साल हो गई, लेकिन अभी किसी का नामकरण नहीं हुआ, अब क्या करें? तो उन्होंने अपने कुलगुरु गर्गाचार्य जी को बुलाया और कुलगुरु गर्गाचार्य जी को बुला करके कहा कि हे गुरुजी, मेरे एक पुत्र की 1 वर्ष उम्र हो गई, दूसरे पुत्र की 2 वर्ष हो गई, लेकिन अभी किसी का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। आप गोकुल में जाइए और मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार करके आओ। यदो नाम महाचार्य रख्यातस्य भव सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यतं देवकी सुतं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, किसी को ये पता नहीं चल जाए कि छोटा वाला जो पुत्र है, जो नंद बाबा को जो पुत्र कृष्ण, वो पुत्र भी मेरा है। ऐसा नामकरण संस्कार करके आना। बोले ठीक है। आज गर्गाचार्य जी गए और गर्गाचार्य जी जैसे गए तो बाबा के आश्रम पर, बाबा के महल में जैसे पहुंचे तो बाबा ने गर्गाचार्य जी को देखा। बोले बाबा कैसे आना हुआ, कहां से आए और क्या करते हो? तो बाबा ने कहा देखो महाराज, हमारा कर्म क्या है, ब्राह्मणों का कर्म क्या होता है? नामकरण संस्कार करना, शादी करना, हवन करना, यज्ञ करना, भागवत कथा करना, यही तो ब्राह्मणों का कर्म होता है और यही हम करते हैं। जैसे नामकरण संस्कार को नाम सुनो तो नंद बाबा बोले बाबा तुमने बड़ी चौकी याद दिलाई। अरे मेरे घर में 2-2 पुत्र है लेकिन अभी किसी का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार करिए। गर्गाचार्य जी का राजन एक बात ध्यान रखना, मैं तुम्हारे पुत्र का नामकरण संस्कार नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले कि मैं नहीं चाहता कि मेरे ही कारण किसी के पुत्र के जीवन में संकट आए। क्या मतलब? बोले कि अगर मैं तुम्हारे पुत्र का नामकरण संस्कार करूंगा तो कंस को ये बात मालूम पड़ जाएगी, उसके मन में ये शंका है कि वसुदेव का और देवकी का 8वां पुत्र गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पर है और अगर मैंने तुम्हारे पुत्र का नामकरण किया तो कंस ये सोचेगा कि ये गर्गाचार्य तो देवकी और वसुदेव के कुलगुरु हैं, फिर इनके कुलगुरु होने के कारण फिर नंद बाबा के यहाँ पर नामकरण संस्कार करने के लिए क्यों कहे, तो उसका विश्वास ये पक्का हो जाएगा और कोई न कोई राक्षस भेजेगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण तुम्हारे पुत्र की हत्या हो। गर्गाचार्य जी ने जब बात कही तो नंद बाबा बोले बाबा तुम चिंता काय क्यों कर रहे हो, अरे हम किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगी। गर्गाचार्य बोले भैया यही तो बात है, तुम प्रत्येक कार्य करते हो बड़ी धूमधाम से करते हो। कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया, बड़ी धूमधाम से मनाया। कन्हैया की छठी पूजी, बड़ी धूमधाम से। कन्हैया 6 महीने के हुए, बड़ी धूमधाम से। 1 साल के हुए, फिर भी धूमधाम से। और मैं नहीं चाहता कि आपके जीवन, पुत्र के जीवन में कोई संकट आए। भैया नंद बाबा ने कहा कि बाबा आप चिंता नहीं करें,
मैं किसी को निमंत्रण नहीं दूंगा, हम गौशाला में जाकर के अपने कृष्ण का नामकरण संस्कार करेंगे। बोले ठीक है, मैं एक शर्त पर करूंगा, अगर आपने किसी को निमंत्रण दिया तो मैं तुम्हारे पुत्र का नामकरण नहीं करूंगा। बोले ठीक है। आज मेरे प्यारे श्रोताओं, जैसी नंद बाबा दौड़े दौड़े कहाँ गए, नंद रानी के पास, बोले अरे ओ यशोदा, अरे ओ यशोदा। बोले हाँ। बोले कि हमारे यहाँ पर दो दो पुत्र हैं, लेकिन अभी किसी का नामकरण संस्कार नहीं हुआ, जल्दी पुत्रों को लेकर के चलिए। हमारे यहाँ पर बड़े तेजस्वी ब्राह्मण आए हैं, गर्गाचार्य जी आए हैं, उनसे अपने दोनों पुत्रों का नामकरण। अब तो भैया मैया ने ये बात सुनी तो मैया सोचने लगी, पहले इस बाबा की परीक्षा लेनी चाहिए। पहले बाबा को ये पूछना चाहिए कि ये सच्चा ज्योतिषी है या खड़िया पलटन बाबा है। अब दोनों मैयाओं ने क्या किया, दोनों मैयाओं ने अपने पुत्रों की अदला बदली कर ली, और अदला बदली जैसे ही करी और बाबा के सामने आकर के बैठ गई। बोले, नंद रानी बोली कि मेरा पुत्र बड़ा है, मेरे पुत्र का सबसे पहले नामकरण करो। रोहिणी बोली नहीं, मेरा पुत्र बड़ा है, मेरे पुत्र का सबसे पहले नामकरण करो। गर्गाचार्य जी ने देखा कि ये मैया बड़ी चालाक है, दोनों पुत्रों की अदला बदली करके मेरे सामने बैठी मेरी परीक्षा लेना चाहती है। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे मैया, कि अहम ही रोहिणी पुत्रो रामायण सुहदो गुणे आख्यास्ते रामयता बालध्यक्याद बलम वेदो। बोले कि हे मैया रोहिणी से, कि तुम्हारी गोद में जो पुत्र बैठा है ना, ये पुत्र तुम्हारा नहीं, ये साक्षात यशोदा का पुत्र है। और मैया जो तुम्हारी गोद में पुत्र बैठा है, ये तुम्हारा पुत्र नहीं, ये साक्षात रोहिणी का पुत्र है। जब जैसी ये बात सुनी तो मैया ने अपनी मोतियों की माला उतार करके गर्गाचार्य जी को दे दी। बाबा मुझे क्षमा करें, ने आपकी परीक्षा करना चाहते थे हम कि आप सोचे ज्योतिषियों के खड़िया पलटन बाबा हो। बोले अब नामकरण संस्कार करो। तो सबसे पहले रोहिणी के पुत्र का नामकरण किया। बोले कि इसका नाम राम होगा, लेकिन इसमें बल अधिक होने के कारण इसका नाम बलराम होगा। इसका नाम दाऊ दयाल होगा, इसका नाम हलधर होगा। और एक माँ के गर्भ से खींच करके दूसरे माँ के गर्भ में स्थापित किया है, इससे इसका नाम संकर्षण भी होगा। नामकरण संस्कार किया दाऊ बाबा का। अब नंबर आया किसको, कन्हैया को। अब कन्हैया को देखा तो देखते देखते गर्गाचार्य जी बोले कि ये तो कोई चमत्कारी बालक दी गया। अब देखते 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 रहे देखते रहे देखते रहे देखते देखते गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। और समाधि भी दो प्रकार की हो साहब। एक तो होती है ध्यान समाधि, जिसमें आंखें बंद हो, मुंह बंद हो और श्वासें चल रही हो। ये इसे कौन सी समाधि कहते हैं? ध्यान समाधि। एक होती है त्राटक समाधि, जिसमें मुंह खुलो रह जाए महाराज, आंख खुली रह जाए और श्वास बंद रह जाए। अब जी बताइयो ऐसी समाधि का की लग जाए तुम कहा समझोगे? है तुम्हारा मुंह खुलो रह जाए, आंख खुली रहे, श्वास बंद रह जावे, फिर जिंदो है अथवा दुनिया में जिंदो। ऐसी गर्गाचार्य की समाधि लगी। बेचारे गर्गाचार्य जी की समाधि, आंखें खुली रही, मोड़ो खुलो रहेगो, सांसें बंद हो गई। अब मैया ने सोची कि बाबा तो ऊपर पधार गए। मैया ने कही बाबा बाबा। अब बाबा ने बोले, दोनों मैयाओं ने मुंह के सामने हाथ फिराया, शायद पलक गिर जाए। बोले बाबा, तब भी नहीं बोले। अब तो नंद बाबा से बोले मैया कि तुम बड़े अच्छे पंडित पकड़ के लाए, ये तो घर आते ही मर गो। कम से कम ठीक ठिकाने से पंडित को पकड़ के लाते। अब ये हमारे घर में कलंक लग गया कि ब्राह्मण को इन्होंने मार दिया, अब क्या करें? अब दोनों मैयाओं को बड़ी चिंता होने लगी। फिर कोई बाबा, अरे ओ बाबा। बाबा ने बोले समाधि लगी हुई है।
अब दोनों मैया खड़ी हो गई, रोहिणी से बोली अब होगी सो देखी जाएगी, बाबा तो पधारे गए, अब वो कछु होना ना है, अब होगी सो देखी जाएगी, ऐसा करो बाबा पकड़ो। और दोनों मैया ने एक एक बाएं पकड़ी, हाथ को पकड़ा और जैसे जगज हो रहा, बोले बाबा जिंदे हो गए मर गए। अब जैसी बाबा की समाधि खुली, बोले हाँ, बोले क्या बात है। तब मैया ने की सांस सी सांस आई, बोले भगवान अभी तो ठीक ठाक है। मैया बोली बाबा एक बात बताओ, तुम ये क्या हुआ था। बोले मुझे क्या हुआ था, कुछ नहीं, मैं तो ठीक ठाक हूँ। अरे बाबा हम तो मर गए होते, तुम्हें देखते थे हमने समझी बाबा तो ऊपर गई, भगवान है प्यारे है। अब गर्गाचार्य जी बोले कि हे भगवान कब तक तुम अपने भक्तों को पागल बनाओगे, कब तक धोखा दोगे। मैं आज इन सबके सामने सच ही बता देता हूँ। आज भैया गर्गाचार्य जी ने कहा कि अब नामकरण करूं। बोले हाँ। बोले कि यशोदा तेरी गोद में जो बैठा है ये साक्षात, ये कहने वाले थे गर्गाचार्य जी साक्षात परमात्मा है, लेकिन गोद में से बैठ करके कन्हैया ने इशारा कर दिया कि बाबा शांत। बोले अगर तुमने हमें यहाँ भगवान बता दिया ना भगवान, तो भगवान की सेवा वो कैसी हुई तो तुम्हें सब मालूम है वे ना। ठाकुर जी की मूर्ति ले आएंगी, लड्डू गोपाल की ले आवे या काऊ देवता की ले आवे, भगवान की मूर्ति अलवारी में रखी है। 2 चनौरी सुबह 2 चनौरी शाम को चढ़ाई देंगी, 2 धूपबत्ती सुबह 2 धूपबत्ती शाम को लगाई देंगी, और 1 गिलास भर के दूध रख देंगी, बोलेंगी तो पे जितना पे उतना पियो पी। और कहूँ जा रहे ना हो, कहूँ रिश्तेदारी में कुछ दावत खाने के लिए, और 2-4 दिन में लौट के आवे तो भगवान ने ताले में और बंद कर जाएंगे, तालो लगाए के कहूँ यहाँ से भाग ना जाए। भगवान सोचते हो कि 12 भक्त, अरे मैं जेल से तो छूट करके आया था और फिर भी तू मुझे जेल से में बंद कर रहा है। तो गर्गाचार्य से बोले बस भगवान ही मत बताइयो, जो कछु बताया ना बताए दो। भगवान बता दिया ना तो मैं माखन नहीं खा पाऊंगा, मिश्री नहीं खा पाऊंगा, ये लोग मेरी भगवान जैसी सेवा करेंगे। बोले शांत करो। तो जैसे चुप हो गए गर्गाचार्य जी, तो गर्गाचार्य ने अपनी बात को पलट दिया। बोले कि तुम्हारी गोद में जो बैठा है वो साक्षात परमात्मा कहने वाले थे, उसको काट दिया। बोले तुम्हारी गोद में जो पुत्र बैठा है जो साक्षात गुणों का खजाना है, बात को बदल दिया। गर्गाचार्य बोले इसके नाम क्या रखूं? हरे अनंत हरि कथा अनंता। ये जितनी लीला करेगा, जितनी ही कथा करेगा, उतने इसके नाम रखते चले जाएंगे। माधव, मुरलीधर, श्याम, सावरिया, बांके बिहारी, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो प्यारा नाम होगा वो होगा श्री कृष्ण। जो दूसरे के मन को आकर्षित करने वाला उसको कहते हैं श्री। क्यों 2-4 कह रही सब ना कैसे है? वैसे बड़ो टेढ़ो नाम है, टेढ़ो नाम। और राम क्यों? राम राम हाल ले जावे सीधो है, लेकिन ये कृष्ण कहवे की समस्या बड़ी बूढ़ी मैया में बड़ी जोरदार आवे। कऊ मैया के दांत ना हो, दांत और बातें कहियो कि श्री कृष्ण कियो तो दोनों लंगते हवा न करेगी, कह ना सके। भैया भगवान राम की सब लीलाएं सीधी हैं, राम भी सीधे और मेरे ठाकुर तो टेढ़ो साहब, इसकी लीला भी टेढ़ी है। और हर वृंदावन में जाना देखना, हर गली टेढ़ी है, जहां से घुसोगे यूं ऐसे टेढ़ी मिलेगी। तुम देखना यमुना जी हैं वो भी टेढ़ी हैं, यशोदा मैया भी सब टेढ़ी हैं। जितनी भगवान की लीला सुनोगे और भगवान की श्याम सुंदर की कृष्ण की भक्ति भी टेढ़ी है साहब। अगर भगवान की भक्ति करना चाहे तो हाल ही हो नहीं सकती ठाकुर की। अगर एक बार भक्तम हो जाता है ना मेरे ठाकुर जी का, फिर किसी की भक्ति इसके आगे अच्छी नहीं लगती। एक हमारे ब्रज में गाना भी था, तू टेढ़ो तेरी हो, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी
तेरी टेढ़ी रे ग्वाला तेरे टेढ़े, गैया तेरी टेढ़ी रे ग्वाला तेरे टेढ़े। टेढ़ी रे तेरी गोकुल नगरिया, टेढ़ी रे तेरी गोकुल नगरिया। तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। ये मैया देख बौसी मैया है ना, 56 भोगवाओं देख रही है। चिंता मत करो, तो मैया मिलेगो, घबराओ मत। कथा तो सुनो, सभी तालियों की सेवा करते रहे। 56 भोगों मत देखो, देख ली फिर मिलेगो ना। जय हरि। राधा नाम की लगाई फूल मारी हो, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ओ पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। हो पत्ता पत्ता श्याम बोलता, हो पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम के, राधा नाम के लगाए फूलवारी, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फूल मारी हो, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ग्वाला तेरे टेढ़े और गोपी तेरी टेढ़े, ग्वाला तेरे टेढ़े और गोपी तेरी टेढ़ी। ओ ग्वाला तेरे टेढ़े रे गोपी तेरी टेढ़ी, ग्वाला तेरे टेढ़े और गोपी तेरी टेढ़ी। और टेढ़ी रे तेरे यशोदा डोकरिया, रे तेरी यशोदा डोकरिया। तो टेढ़ो बोल गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। आराम से पानी पानी तो फैलाए रहो, आराम से देख। और गोविंद भगवान की। आगे चलकर श्री सुखदेव जी का राजन, आज गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया, और नामकरण संस्कार करने के बाद तो आपस में दोनों मैया हैं, रोहिणी और दोनों मैयाओं ने जैसी आपस में पूछा कि बताना या बाबा ने कैसे कैसे नाम रखे थे उल्टे सीधे से, काऊ को नाम शंकरषण, काऊ को नाम कृष्ण, हम पे तो कह भी ना आए रो, ऐसा करो सीधे सीधे नाम रख लो।
तो रोहिणी ने अपने पुत्र को नाम रख लो बलुआ और कन्हैया को नाम रख लो कनुआ। बोले ये सही है। आज मैया थी जो यशोदा थी गर्गाचार्य जी के पास गई, बोले बाबा हमारे घर भोजन कर लो। कहते हैं कि नामकरण संस्कार कराने के बाद पूजा पाठ जो भी ब्राह्मण करता है उसको भोजन प्रसादी दक्षिणा देकर के विदा किया जाता है। बोले आप भी भोजन कर लो। लेकिन गर्गाचार्य जी का ये नेम था, गर्गाचार्य जी का ये नेम था कि वो अपने हाथ से बना करके और स्वयं प्रसाद ग्रहण करते थे। तो गर्गाचार्य जी को मैया ने खीर के लिए चावल दिए, शक्कर दिया और दूध दिया। जैसे खीर के लिए चावल दूध शक्कर दिया, गर्गाचार्य जी ने खीर बना करके तैयार करी। लेकिन गर्गाचार्य जी का नियम थे भोजन करने से पहले परमात्मा को भोग लगाया करते थे। तो भोग लगाते थे नेत्रों को बंद करके। अब गर्गाचार्य जी ने जैसे खीर बनाई और भोजन में रखा, भोग के लिए रखा, हाथ जोड़ करके और भगवान की स्तुति करने लगे। मैया ये बताओ, तुम जो ठाकुर जी हैं तुम्हारे घर में, भगवान को दरबार है, भोग लगाओ कि नहीं लगाओ? कैसे लगाओ हैं? कछु बोलो कि ना बोलो, वैसे ही रख दो। सुनो, आज के बाद जब भी भोग लगाओ ठाकुर जी को, जो हम गाएंगे उसके साथ में भोजन रख करके हाथ ताली बजा करके अपने घर में उसी मंत्र का, उसी भजन का उच्चारण किया करता है कि आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ, प्रभु जी त्यारो बन्यो धरो प्रसाद रे, तुम आए के भोग लगाए जइयो। आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ, प्रभु जी मेरो बनो धरो प्रसाद दे, तुम आए के भोग लगाए जइयो। आज गर्गाचार्य जी भोग लगा रहे हैं और कन्हैया ने सुनो कि बाबा मुझे बुला रहा है। तो कन्हैया बोले बाबा रुको, आए आए गुरुजी, ठहरो ठहरो गुरुजी, चिंता मत करो हम अभी आते हैं। कन्हैया घुटुअन घुटुअन चल के गए। गर्गाचार्य जी के सामने खीर रखी है, शक्कर रखो है, सारो शक्कर खीर में मिलायो और खीर में मिलाकर के दोनों हाथों से खाने लगे। अब जैसी चपर चपर की आवाज भई, गर्गाचार्य की आंखें खुली, बोली अरे ओ यशोदा, अरे ओ यशोदा देख तेरे लाला ने मेरी खीर झूठी कर दी। अब मैया निकल के आई, मैया ने कान पकड़ो, बोले दायरी के चल अंदर चल, तो बताऊंगी तेने बाबा की खीर झूठी करी। बोले बाबा माफ कर दो, छोटा बच्चा है जानता नहीं है, ऐसा करो दूसरी बार खीर बनाओ। बोले ठीक। दूसरी बार गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई और फिर आंखें बंद करके फिर भोजन कराने लगे। ओ बिलनी के बेर सुदामा के तोला, रुचे रुचे भोग प्रसाद जी, तुम आए के भोग लगाए जइयो। जैसे गर्गाचार्य ने दूसरी बार खीर बनाई और खीर बना करके फिर बुलाया, फिर कन्हैया घुटुअन घुटुअन चल के आएंगे। फिर देखी आंखें बंद है, शक्कर मिलाए फिर खाने लगे। गर्गाचार्य जी की आंख खुली, बोली अरे ओ यशोदा फिर देख आएगो। अब मैया ने बोली कि जितो बड़ो परेशान कर रो है। मैया ने बाको हाथ पकड़ो और कबरा में बंद कराई। लेकिन जल्दी के मारे जो द्वार का जो था ना, जो किवाड़ थी, उनको उल्टा सीधा फेड़ के आ गई। बोले बाबा अब की बार और माफ कर दो, अब की बार खीर बना लियो। गर्गाचार्य बोले यशोदा एक बात बता, कब पूरे दिन में खीरी बनाते रहूंगो? मैं बड़ा बूढ़ा आदमी हूँ,
और जब मैं खीर बनाऊं तो तू अपने छोरा भेज दे, मेरी खीरें झूठी कराए दे, या तो पे अपनो लाला पकड़ो ना जा रहा का। बोले बाबा तीसरी बार। बोले ठीक है। अब गर्गाचार्य जी बेचारे ने धूप में खीर बनाई और खीर बना करके जैसे तीसरी बार खीर तैयार करी और फिर भोग लगाना प्रारंभ कर दिया। ओ ऐसो भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, विश्व मेरे तो है जाए। भोग लगाओ मेरे कान्हा, सब अमृत है जावे कन्हैया, सब अमृत है जावे। आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी, चारों बनो हाथ उठाते सभी हाथ उठाइए। भोग लगाए। आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी, चारों बनो धरो करे। हरि तुम आके भोग लगाए। बोले गोविंद भगवान की। अब जैसे तीसरी बार भोग लगाया तो भगवान कन्हैया फिर आ गए। अब गर्गाचार्य ने सोचे मैं 2 बार तो मैंने आंखें खोले बंद करके लगाई, अब की बार आंखें खोल के भोग लगाऊंगा, आवेगो मैं पकड़ लूंगा। बोले ठीक। अब तीसरी बार भोग लगाया। ओम नाभ्यासी अंतरिक्ष गुमशिष्टो दो हो संवरत पद्भ्याम होम श्रोता तथा लोका अकल्पयन्। अब जैसे भोग लगाया कन्हैया फिर आ गए और जैसे हाथ खीर में डालने वाले थे गर्गाचार्य जी ने हाथ पकड़े, बोले बेटा अब नहीं छोड़ूंगा। फिर अब आते अरे ओ यशोदा। कन्हैया बोले बाबा एक बात बता, पहले तो तू हमें बुलाए ले और जब हम आ जाए तो तू हमारी शिकायत हमारी मैया से कर दे, का बीमारी है तो। अब गर्गाचार्य जी बोले बेटा मैं तो थोड़ी बुलाऊं, अरे मैं तो उस परमात्मा को बुलाता हूँ। कन्हैया बोले हमसे बड़ा परमात्मा से दुनिया में है कौन, सबसे बड़े हम ही तो परमात्मा है। गर्गाचार्य बोले हाँ परमात्मा बने, झूठ ने खीरे कत तो डोले, दूसरे ने खीर को खाता डोल रहा है और तू भगवान बने। भगवान ने मनी मन में सोचा कि इस भक्त को मैं कब तक धोखा दूं। उसी समय कहा कि हे गर्गाचार्य अपने नेत्रों को बंद करो। जैसे गर्गाचार्य जी ने नेत्र बंद किए उसी समय भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। बोले चतुर्भुज रूप भगवान की। और जैसे गर्गाचार्य ने दर्शन किए बोले अब तो ठीक है। बोले हाँ भगवान अब नीचे हो जाओ। बोले मांग क्या मांगना चाहता है। बोले कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन का यही उद्देश्य है कि परमात्मा के दर्शन करना। आज मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए तो मुझे किसी चीज की मांगने की इच्छा। बड़े बड़े ऋषि मुनि दर्शन करने के लिए तरस जाते हैं, आज मुझे साक्षात तेरा दर्शन हो गया है, मैंने परमात्मा के साथ खीर खाई है, तो मैं अब मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। बोले जा आशीर्वाद है कि तू सदा खुश रहेगा। आज जैसे भैया गर्गाचार्य जी को वरदान दिया और उनके साथ में खीर खाने लगे। भैया परमात्मा इंसान के पास रहता है, लेकिन खोजने के लिए दृष्टि भाव कौन चाहिए। हमारे बीच में और परमात्मा के बीच में जो अज्ञान का जो पर्दा लगा हुआ है, माया का जो पर्दा लगा हुआ है, जब तक वो नहीं हटेगा तब तक हमें परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव जग में सारे है, गर भाव से कोई एक फूल भी दे तो वो मुझे स्वीकार है। भाव को भाव अनक आलस हो, भाव को भाव अनक आलस हो, भाव को भाव अनक आलस हो, भाव को भाव अनक आलस हो। नाम जपते मंगल दे सदस हो, नाम जपत मंगल दे सदस हो, नाम जपते मंगल दे सदस हो। परमात्मा के नाम को कैसा भी उल्टा सीधा जैसा आ रहा है, क्यों? तो वाल्मीकि जी थे ना, वाल्मीकि उल्टा नाम जपो जग
उल्टा नाम जप करके और अपना, वाल्मीकि जी ने राम नाम नहीं जपा, क्या जपा? मरा। और मरा है तुम्हें कौन से 10 बार बोलियो ना कि जल्दी जल्दी क्या आ जाएगा, आएगा ना। उल्टा नाम जपू जग जाना, वाल्मीकि वही ब्रह्म समान। कैसा भी गाओ, आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर उल्टा सीधा भी गाओगे तो हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा प्यारे। एक बार एक मैया कथा सुनने के लिए जाया करे, कथा में तो जैसे हम कीर्तन करें ना, ऐसे वो व्यास जी कीर्तन करते थे। और कीर्तन में कहते थे, कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तम शरणम। क्या कहते? कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तम शरणम। अब जो आगे बैठी जो बड़ी बूढ़ी जो मैया थी, वो कहां तक बोले कालिया मर्दन कंस निकंदन, जैसे देवकी नंदन आवे मैं चुप हो जावे, पीछे कहते कि तम शरणम, क्योंकि देवकी नंदन था उसके पति का नाम। और कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति का नाम लेती है उसकी उम्र कम हो जाती है। मैंने सुना है, मैंने पूछा कि बहुत से ना सुने चिंटू के पापा ऐसे बोले कोई तो। अब मैया बड़ी बेचैन रह कर बोले कि शायद ब्याह जी कल कोई दूसरा कीर्तन गावे। फिर दूसरा दिन हुआ, फिर वही कीर्तन, कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तम शरणम। अब मैया बोली, फिर मैया मनी मन में सोच रही है, अगर कीर्तन नहीं बोलूं तो भी पाप लग रहा है, अगर बोलूं तो मेरे पति का नाम आ रहा है, मैं क्या करूं। तो उसकी एक बेटी थी, बाको नाम हो चंपा, बाको नाम हो चंपा। बोले आज होगी सो देख लिया कि हम कल कीर्तन जरूर बोलेंगे। अब जैसे ही अगले दिन कथा सुनने के लिए आई और कीर्तन में बैठी, तो व्यास जी ने फिर कीर्तन चालू कर दो, कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तम शरणम। अब मैया बोल रही है व्यास जी की पीछे, मैया कौन सा कीर्तन बोल रही है? कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तम शरणम। कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तम शरणम। देखो कीर्तन में हो गया, ले भी नहीं बिगड़ी और भगवान का भजन बोलने में पाप भी नहीं लगा। जाकी रही है भावना जैसी, जाकी रही है भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त जाकी रही भावना जैसी, जागे रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। तो कहने का मतलब मैया जैसा भी आए 2 मिनट गोविंद का भजन हमें जीवन में करना चाहिए। यही जीवन का सार्थक है, यही जीवन का जीने का बोध कराती है। आगे चलकर के श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन भगवान एक दिन कन्हैया अपने जो नंद बाबा थे, वो नंद बाबा का ये नेम था कि वो शालिग्राम की पूजा किया करते। शालिग्राम जी देखें, छोटे होते हैं पत्थर के गोल। अब शालिग्राम की नंद बाबा पूजा किया करते थे, पंचामृत स्नान कराते, भोग लगाते, धूप दीप जला करके। एक दिन भगवान कन्हैया भी उस पूजा के द्वार पर जाकर के बैठ गए। तो नंद बाबा बोले, कन्हैया? बोले हाँ। बोले भीतर मत आइयो बेटा। बोले क्यों बाबा? बोले कि बिना स्नान किए अंदर पूजा घर में नहीं जाते, तू वहीं पर बैठो रहे। बोले ठीक है। अब जैसे ही पंचामृत से स्नान कराने लगे, दूध दही शक्कर शहद, जैसे ही हमारे ठाकुर जी पंचामृत से स्नान करें, कभी कराएंगे? नहीं कराए पंचामृत से स्नान। अब जैसे स्नान कराने लगे नंद बाबा, तो कन्हैया के मोड़े में पानी आ गया। जैसे मुंह में पानी आया, बोले इतने मीठे है गए होंगे, ऐसा करो ये तो खाने वाली चीज है। अब नंद बाबा ने अपने नेत्र बंद कर लिए और अपनी माला जपना प्रारंभ कर दिया। कन्हैया घुटुअन घुटुअन चल के पहुंचे और शालिग्राम को उठायो और अपने मुंह में धर लिया और उसे पपोरने लगे, जैसे बच्चा टॉफी खाता है ना, टॉफी को फिर
अब उनकी बगल में ही बैठ गई। अब जैसी माला पूरी हुई नंद बाबा की और देखो सामने आँख खुल गई तो शालिग्राम जी गायब। अब बोले हे भगवान हमारे शालिग्राम में कौन ले गो? तुलसी दल उठाए, फूल माला उठाई, लेकिन शालिग्राम में नहीं। दाई ओर देखा नहीं, जैसे बाई ओर नजर करी तो पालती मार करके मुंह में शालिग्राम जी दूसरे भगत जी लग रहे हैं। बोले बोले कन्हैया, बोले लाला, बोले हाँ, बोले तू कैसे आयो? अब मुंह में शालिग्राम जी बोले कैसे? बोले हूँ। बोले बेटा जी अंदर कैसे आयो? बोले हूँ। बोले बेटा तेरे मुंह में क्या है? बोले हूँ। क्योंकि ये खाल फूट रहा। अब बाबा गुस्साई एक गुलचा दयो, जैसे गुलचा दयो सटाक सिंह शालिग्राम जी बाहर। अब कन्हैया को कान पकड़ो और कान पकड़ के बोली चले तेरी मैया से शिकायत करूंगी। बोले अरे ओ यशोदा, अरे ओ यशोदा देख आज तेरे लाला ने कितना बुरा काम करे। बोले क्या गयो? बोले जाने मेरे देवता को अपने मोड़े में धर लियो और तू इसे बिगाड़ के ही मानेगी। मैं से कहता हूँ ये छोटा है, अभी से इसे अच्छी शिक्षा देंगे, ये बड़ा होकर के सही रहेगा। और तू कहती है कि छोटा है, छोटा है, ये बिगड़ जाएगा, ध्यान रखियो। अब मैया ने बोले वो काय को जिद कर रहे हो? बा ने खाए की गुलाब जामुन समझी होगी, सुबह ने खाए ली, वो काय को मार रहे हो? नंदा बाबा बोले कि इसके बिगड़ने का कारण तू बनेगी, ध्यान रखना यशोदा। बोले कोई बात नहीं, मैं समझा लूंगी, जाओ। अब भैया जैसे चले गए तो मैया ने पूछी लाला तेने बाबा के देवता को क्यों खाए हो? मैं कन्हैया बोले मैया मैंने तो समझ वो मीठे है गए होंगे, मोह का पति को देवताई। बोले लाला ऐसे नहीं करते, पाप पड़ता है। भगवान कन्हैया बोले कि हमको पाप पड़ेगा, हमको पाप पड़ेगा? बोले हाँ बेटा। बोले कोई बात नहीं, आज से नहीं करेंगे। तभी मेरे मैया ने कन्हैया को स्नान करायो, मोर पंख लगाई, हाथ में बांसुरी दी, पैर में जैसी नूपुर बांधी न तो मेरा कन्हैया नाचने लगा। शेष महेश गणेश दिनेश सोरे सहु जाए निरंतर ध्यामे ताए अखंड अनंत अनादे अच्छेद सुवेद अवेद बता। नारद से सुख व्यास रहे बचे हारे को पुण्य पार न पामे और ताई अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, छछिया भर छाछ पे नाच नचा। आज जैसी भगवान कन्हैया मैया के आंचल में नाचने लगे, ध्यान रखना दुनिया जिसके सारे पर नाचती है, परमात्मा के सारे पर नाचती है, आज वो पर ब्रह्म और मैया के सारे पर नाच रहा है। क्यों? एक वात्सल्य भाव के कारण, एक प्रेम के कारण। ध्यान रखना भक्ति से भी यदि कोई बड़ी चीज है वो है प्रेम। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, नाम रतन धन पायो, कथा रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। लेकिन इनसे भी जो बड़ी चीज है ना वो है प्रेम। जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा, जब तक संसार से मुंह हट नहीं सकता और भगवान से प्रेम हो सकता नहीं, तब तक परमात्मा की भक्ति को आप प्राप्त नहीं कर सकते। बोल गोविंद भगवान की। राम है केवल प्रेम प्यारा। भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, गुरु के प्रति विश्वास होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। आज परमात्मा
माँ यशोदा के प्रेम के कारण आज मैया के इशारों पर नाच रहे हैं। जैसे भगवान कन्हैया नाचने लगे तो एक गोपी ने देख लिया जिसका नाम था श्रुतरूपा, और जैसे श्रुतरूपा ने देखा और देखते ही नाच को देखते लगी। जैसे भगवान कन्हैया ने नाचना बंद किया, दौड़ी दौड़ी सखियों के पास गई, बोली अरे ओ सखी। सखी ने पूछा आज बड़ी खुश दिख रही है, क्या बात है? बोले कोई बात नहीं। बोले बता तो सही। बोले कि मैंने आज एक ऐसा दृश्य देखा है कि शरण सखे कौतुकमेकं नंदः निकेतांगणे मया दृष्टम गोधूल धूसरितां नत्यंतम वेदांत सिद्धांत। बोले कि वेदांतों में जिसको परमात्मा बताया गया है, शास्त्रों में जिसको भगवान बताया गया है, भागवत में जिसको परम ब्रह्म बताया गया है, आज वो परमात्मा मैया के आंगन में नाच रहा है। आज जैसे मैंने उसको देखा तो मेरे मन में भी मयूर रूपी मोर नाचने लग गया। हाँ थोड़े थोड़े आगे आ जाओ मैया सब। ऐसा अगर कुछ इस साइड में आ जाओ, यहाँ पे खाली जगह पड़ी है, इस लाइन में आ जाओ। आ जाओ बोले गोविंद भगवान की। आज भैया गोपियों के भी मन में श्री सुखदेव जी कहने लगे भगवान कन्हैया के दर्शन करने का भी मन बनाया, लेकिन परमात्मा ने कहा गोपी चिंता मत करो, एक दिन मैं आपको भी दर्शन दूंगा। तभी मेरे कन्हैया ने और थोड़े बड़े हुए, भगवान कन्हैया की उम्र हो गई 2.5 वर्ष, 3.5 वर्ष की। 3.5 वर्ष की जैसी भगवान कन्हैया की उम्र हुई तो भगवान कन्हैया ने एक दिन अपना गांव देखने का मन बनाया, और जैसे गांव में घूमने के लिए गए तो उनको एक सखा मिले, और सखा से बोले भैया तेरा नाम क्या है? बोले कि मेरो नाम है मनसुखा। कन्हैया बोले भैया बुरा ना माने, एक बात बताऊं? बोले हाँ। बोले तू मनसुखा तो ना लग रहा, लेकिन तू मुझे जरूर तनसुखा लग रहा है। इतना तो बोलो पतलो है रो, का बात है, खावे पीवे ना का? लेकिन भैया जो नाम होते हैं ना, नाम वैसे आजकल देखे जाए ना तो बच्चे ने नाम कहा रखे यहाँ से दीपू, बंटू, छोटू। ध्यान रखना, देखो नाम 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं असली, दूसरे होते हैं पसली, और तीसरे होते हैं नकली। जो पसली नाम होते हैं वो फसलों के आधार पर रखे जाते हैं। जैसे सावन में भाई तो शेर सिंह, क्वार में भाई तो ऊंकार सिंह, ऐसे करके नाम रखे जाते हैं। और नकली नाम कैसे हो? सले नकली नाम बच्चन गए T2, T माने चाय, 2 माने 2 चाय पीने वाला T2 है। बंटी 1 माने है, सब मिलके बोलो ना। T माने